पाकिस्तान में सोने के और तांबे के ज़खायर मिल गए जी बहुत बड़ी मिकदार के ऊपर। और पाकिस्तान के सारे कर्ज़े जो हैं वो उतरने वाले हैं। पाकिस्तान जो है वो दूसरा सऊदी अरब बन जाएगा और यार पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में उसका शुमार होगा। ये सब कुछ कैसे होगा, सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं वो कहाँ पे मिलें और इसकी माइनिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये सारी आपको डिटेल बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। पाकिस्तान अमीर होने वाला है जी। आपको बताऊं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है, ऐसा खित्ता है जहां पे सबसे ज़्यादा मदनियात हैं ज़ेरे ज़मीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा करम किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि दूसरे सूबों में इतनी मदनियात नहीं है जितनी बलूचिस्तान में, सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में। अब देखें दूसरे मुल्कों के पास एक एक दाद है, वो कितना कमा रहे हैं, कितने ज़्यादा अमीर हैं। पाकिस्तान के पास इतना कुछ है, पाकिस्तान करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता, अब मुझे नहीं ये समझ आ रही। पाकिस्तान ने कब का, पाकिस्तान ने कोई 75 साल ज़ाया कर दिए। लीबिया देख लें, आप दूसरे मुल्क देख लें, तेल का कुआं एक है ना वहाँ पे, तो मेरा ख्याल है पूरी पूरी ज़िंदगी उसी कुएँ के ऊपर खा रहे हैं और बिलियंस डॉलर्स वो लगा के तेल निकालते हैं और करते हैं। और उसी तेल के ऊपर और दूसरे मुल्क जो हैं वो डर में रहते हैं कि भाई अगर इनसे ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमारा तेल आना बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पास क्या क्या नहीं है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्यों ख़राब होते हैं मुल्कों के? क्योंकि ये अपने आप को यूटिलाइज़ ही नहीं करता। अब अगर मैं बात करूँ ना सऊदी अरेबिया की, तो अल रियाज़ जो उनका इलाका है, अल रियाज़ में आपको पता है जो पीने वाला पानी है ना वो 2 किलोमीटर तह ज़मीन से आता है। 2 किलोमीटर नीचे से वो पानी निकालते हैं और इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि ना आप वो पी सकते हैं, ना आप वो यूज़ कर सकते हैं, ना आप नहा सकते हैं। कैसे करते हैं? फिर उस पानी को फिल्ट्राइज जब किया जाता है तो उसको चिलर से गुजारा जाता है। चिलर्स लगाए उन्होंने बड़े बड़े। दूसरे मुल्कों में पानी गर्म किया जाता है लेकिन अल रियाज़ में पानी ठंडा किया जाता है। इतने ज़्यादा वहाँ के हालात ख़राब हैं कि वहाँ पीने का पानी भी नहीं है। 2 किलोमीटर ज़मीन के नीचे से निकाल के चिलर्स में से, कई चिलर्स में से गुजार के पानी को ठंडा करके पीने के काबिल बनाया जाता है। जैसे आप साउथ अफ्रीका देख लें, दूसरे मुल्क देख लें, किसी का तेल निकला है, किसी का सोना निकला है, वो क्या से क्या कर रहे हैं। अब आप कतर देख लें, कतर में गैस निकली है, LNG जो गैस निकली है वहाँ पे। कतर इंतहाई छोटा और कम आबादी वाला मुल्क है लेकिन उस गैस के सर के ऊपर इतना कमा रहा है कतर, इतना कमा रहा है कि जो कतर की करेंसी है ना, कतरी दिनार जो है वो डॉलर से ज़्यादा महंगा है। कतर की अगर मैं आबादी की बात करूँ तो 3 लाख लोगों का मुल्क है ये सारा। कतरी वहाँ पर कम है और फॉरेनर्स ज़्यादा है। उस गैस की वजह से इतना ज़्यादा कतर जो है वो महंगे तरीन मुल्कों में शुमार होने लगा। अब बात करते हैं जी खैर से पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है जी, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान का एक मुकाम था सैंडिक, वहाँ से 34 साल से जो है चाइना सोना निकाल रहा है। पाकिस्तान का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है 34 ईयर्स, लेकिन वो इस मकदार में नहीं निकल रहा सोना जिससे हुकूमत पाकिस्तान को, ये बलूचिस्तान को फ़ायदा हो। बहुत रेयर आप समझ लें फ़ायदा हो रहा है बलूचिस्तान को, बहुत कम फ़ायदा हो रहा है बलूचिस्तान को। लेकिन सैंडिक के बाद अब जो रेकोडिक एक इलाका है, रेकोडिक बलूचिस्तान का वो सेंट्रल एरिया है जहाँ एक तरफ ईरान की हद लग रही है, एक तरफ अफ़गानिस्तान की हद लग रही है, तो बीच में ना ये इस तरह त्रिकोण सी बनी हुई है। और ये जो रेकोडिक इलाका है ये खुश्क पहाड़ों का इलाका है, काले पहाड़ हैं यहाँ पे, ना कोई सब्ज़ा है, ना कोई दरख्त है, खुश्क हवाएँ चलती हैं, ना कोई पानी है। और अगर इस मैं बताऊं डिटेल में तो रेतीले पहाड़, जो रेत के पहाड़ होते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी नहीं होती, मतलब पत्थर ठोस नहीं, रेतीली मिट्टी जो, उनकी मिकदार यहाँ पे ज़्यादा है। बहुत वसी तादाद में ये जो है पहाड़ हैं और बड़ा वसी और रीज़ ये इलाका है। और अगर आप वहाँ पे जाएँ तो आपको वहाँ पे सिर्फ वीरानी बियाबानी ही मिलेगी। लेकिन वहाँ पे जो है ये सोना और तांबे के जो ज़खायर हैं वो वसी तादाद में मिले हैं और ये अब नहीं मिले। ये मिले थे 1992 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आपको याद होगा, मेरा ख्याल मियाँ बरादरान की हुकूमत थी और इंटरनेशनल कंपनी को बुलाया गया जो माइनिंग करती थी इंटरनेशनल सतह के ऊपर, यानी कि सोने और चांदी के ज़खायर ज़मीन से निकालती थी अपना पैसा लगा के। बदले में जिस मुल्क से निकलता था वहाँ उनका शेयर्स होते थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को गुस्सा आया तो मौसूफ ने क्या किया, उनके साथ बिगाड़ ली। उन्हें सारे जो काम थे, मशीनरियाँ थी, बंद करवा दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और एक छोटी सी बेवकूफ़ी, मैं इसको कहूँगा, गलती नहीं कहूँगा,
एक बेवकूफ़ी की वजह से पाकिस्तान को $9 बिलियन का जुर्माना हो गया था। बजाय कि सोना भी हमारा, पैसे हमें मिलते, उल्टा इनकी हरकतों की वजह से, इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से पाकिस्तान को इतना बड़ा जुर्माना हो। वो तो शुक्र है कि यहाँ पे हमें रिकॉर्ड के हमारे ऐसे कुछ हमारे पास प्रूफ थे, ये चीज़ें थी जिसकी वजह से वो जुर्माना हम पे कैंसिल किया गया, वरना पाकिस्तान को $9 बिलियन देने पड़ते। अब देखा जाए ना तो आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया इकॉनमी के हवाले से, इकॉनमी को बड़ा मजबूत कर रहे हैं। जहाँ तक सियासी नाअहली कह लें आप कि सियासत में सुस्त रवि अपोजिशंस में और जिस तरह चल रहा है इनका, लेकिन दूसरी तरफ इकॉनमी के हवाले से मुल्क को बड़ा आगे लेके जा रहे हैं, दफाई हवाले से बड़ा आगे लेके जा रहे हैं, जैसे सबमरीन्स बन गई हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें जो हैं, अब इकॉनमी के हवाले से मैं बात करूँ तो जनरल अयूब के दौर के बाद जनरल आसिम मुनीर का दौर ऐसा है जिसमें बड़े वसी और जो सतह के ऊपर काम हो रहा है। जो इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में पहले माइनिंग के लिए आई थी ना, जिसने केस किया था, उसी कंपनी को ख़रीद लिया बैरिक कंपनी ने। बैरिक कंपनी के जो CEO हैं वो मार्क ब्रिस्टो हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के नेशनल हैं, कनाडा के भी नेशनल हैं, कई मुल्कों में यानी कि ना इनके घर हैं, कई मुल्कों की नेशनलिटी इनके पास है। इन्होंने जो है वो अब मुआहदा किया है पाकिस्तान के साथ 13 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, या 13 मुल्कों में आप कह लें, या 13 मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त माइनिंग कर रहे हैं। सोने और तांबे के हवाले से ये बड़ा काम कर रहे हैं, कॉपर के हवाले से बड़ा काम कर रही है इनकी कंपनी। और ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, सॉरी कहने लगा था कि पूरी दुनिया की ये नंबर 1 कंपनी है माइनिंग के हवाले से। इसका नाम है बैरिक, सबसे बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया में। और ये बंदा जो है मार्क ब्रिस्टो जो है, ये बड़ा बारीक बीनी से देखते हैं इन चीज़ों को, और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब ये बैरिक करेगा क्या कि बैरिक कंपनी ये करेगी 160 मुरब्बा किलोमीटर जो एक खित्ता है वो हुकूमत पाकिस्तान ने बैरिक के हवाले किया है, 160 मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका। और ये समझ लें कि जो ज़खायर है उनमें से एक हिस्सा बैरिक को दिया गया है, यानी कि अगर 100 हिस्से हैं ना उस ज़खायर के, तो एक हिस्सा सिर्फ बैरिक के साथ मुआहदा हुआ है, बाकी अभी 99 हिस्से पड़े हुए हैं जहाँ पे सोना है, ज़खायर है। और इस एक हिस्से में जानते हैं कितना सोना और तांबा है, यहाँ पे $1000 बिलियन के ज़खायर हैं। अब होगा क्या, ये बैरिक क्या करेगी कि ये टोटल अपना पैसा लगाएगी, अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट करेगी। हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान इस पे $1 भी नहीं खर्च करेगी। बैरिक टोटल अपनी मशीनरी लगाएगी, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएगी, अपने इंजीनियर्स बुलाएगी, और बैरिक जो सोना और तांबा निकालेंगे उसको मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। वहाँ पे इसका जो प्रोसेस है सोने को पिघलाने वाला वो सारा होगा। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से 50% बैरिक लेके जाएगी, उसका होगा क्योंकि सारा लगाए उसने। बाकी जो 50% बचेगा उसमें से 25% वफाक को दिया जाएगा, और 25% जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत को दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे जी पाकिस्तान के हिस्से में 50% है तो फ़ायदा क्या पाकिस्तान को? पाकिस्तान को फ़ायदा ये है कि $650 बिलियन का ख़र्चा है वो मशीनरी लगाने का, जिसमें ये सारा कुछ होता है, ये प्रोसेस होता है जहाँ से ये सोना और चांदी निकाला जाता है। अभी ना तो बैरिक के पास इस पोजीशन में है बैरिक कि वो इतना पैसा लगा के यहाँ पे वो प्लांट लगाए, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में है कि वो इतने $बिलियंस का प्लांट लगा के यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करे। होगा ये, पाकिस्तान के बंदे, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की टीम ये सारे प्रोसेस के दौरान वहाँ पे मौजूद होगी जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है। जिस मुल्क में पाकिस्तान में अगर प्लांट लगता है बलूचिस्तान में, तो एक कंपनी नहीं लगा सकती, या तो 10 से 12 कंपनियाँ इन्वॉल्व हों। जैसे बैरिक के पास एक खित्ता है, बाकी कंपनियों के पास भी एक खित्ता हो, सारी माइनिंग्स कर रही हो, तो सारे मिल के पैसे डाल के वो प्लांट लगा लें मुश्तरका तौर पे, तो फिर पाकिस्तान में प्लांट लग सकता है, वरना नहीं लग सकता। सबसे बड़ा इशू कि क्यों नहीं लग सकता वो है सिक्योरिटी इशू, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, कई मुसलमान वहाँ पे वो क्या कहते हैं, जाने कौन कहाँ मार दे मुझे कातिल कह के शहर के शहर मुसलमान हुआ फिरता है। तो वहाँ पे कोई पता नहीं कौन अटैक कर दे, ईरान की तरफ से अटैक हो सकता है। अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हालात हमारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। TTP जो है और TTI जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हक़ानी नेटवर्क, बल्कि मैं बड़ी आपको प्राइवेट बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी ड्यूटी होती है जो सिक्योरिटी रूम होता है, जिसको ऑपरेटिंग रूम आप कह लें, जो कॉल्स सारी सुन रहे होते हैं, जो हाई अलर्ट जारी करते हैं इमरजेंसी के हवाले से, कंट्रोल रूम लफ्ज़ सबसे बेस्ट है।
ठीक है, मैं अभी नाम नहीं बता सकता उनका। तो मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं वो, उनकी ड्यूटी इस वक्त उसी एरिया में है। तो वो रात को मुझे बता रहे थे कि एकदम उन्होंने मुझे कहा मीर भाई सॉरी इमरजेंसी हो गई है तो मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ। वो जब बाद में आए, उन्होंने कुछ ही देर बाद जब मुझसे बात की, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, तो उन्होंने बताया कि इस तरह हमारे ऊपर अटैक हुआ है, तो हमारे 2 फौजी जवान जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। अब इस तरह की खबरें ज़ाहिर है बाहर नहीं आती, लेकिन हमें क्योंकि हमारा ताल्लुक ऐसा है हमारे सामने आ जाती हैं। तो अब जैसे अभी झड़पें वहाँ पे हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। ख़ासकर पाकिस्तानी हुकूमतें, पाकिस्तानी रियासत इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि वहाँ पे भाई प्लांट लगे और माइनिंग हो और प्रोसेस से गुजर के सोना पिघला के, तांबा पिघला के ट्रक भरे जाएँ और बाद में पता चले जी आके दहशतगर्द लूट के चले गए, तो पाकिस्तान के हाथ कुछ भी ना, या वहाँ पे जंग की सूरत हाल हो जाए, FC नाफिज करना पड़े या आर्मी नाफिज करना पड़े, तो इस हवाले से भी वहाँ पे नहीं लगेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि बैरक ने एक और बड़ा अच्छा कदम किया है कि वो माइनिंग के साथ साथ एक फलाही काम भी करेंगे बलूचिस्तान में। जैसे कि उन्होंने 1 अरब 70 करोड़ रुपए लगा के एक हॉस्पिटल बनाया है, जिसको इंडस हॉस्पिटल, जो कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंडर दे दिया गया, जो हॉस्पिटल वहाँ पे काम कर रहा है। फिर वो फिल्ट्रेशन का एक उन्होंने ज़ेर ज़मीन पानी ढूंढा है, बहुत नीचे है, लेकिन वो उसको निकाल के फिल्ट्रेशन की तरफ आ रहे हैं ताकि फ़िल्ट्रेशन हो के लोगों को पीने का साफ़ पानी मिल सके, और बैरक अपने भी माइनिंग के लिए पानी जो इस्तेमाल करेगी वहीं से करेगी। और 1 साल हो गया है बैरक को यहाँ पे आए हुए, उन्होंने जगह मार कर ली है, उन्होंने मशीनरी वगैरह बुला ली है, तो अभी बहुत जल्द इस पर काम शुरू होने वाला है। उन्होंने 650 मुलाजिम रखे हैं वहाँ पे माइनिंग के दौरान, और इसमें 80% लोग जो हैं वो मुकामी लोग हैं। मुकामी लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जो यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ी हुई हैं, उनको ट्रेन करके मुल्क से बाहर भी भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, फिर यहाँ पे भी उनको सिखा रहे हैं, नौजवानों को सिखा रहे हैं। तो इससे बलूचिस्तान में रोज़गार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलेगा। और अगर पाकिस्तान ये 1000 बिलियन डॉलर का एक ज़ख़ीरा बैरक को दे रहा है, तो बाकी ज़खायर जब पाकिस्तान दूसरी कंपनीज़ को देगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसका कर्जा भी उतर जाएगा, और पाकिस्तान बहुत जल्द जो महंगे तरीन और अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होने लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।